दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, आज अपन एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित है। संपूर्ण हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो पहले ही टॉपिक वर्ण विचार वाला होता है, उसको अपन ने शानदार ढंग से स्वर एवं व्यंजन को उच्चारण एवं प्रयत्न के आधार पर अच्छी तरह से समझ लिया है। मेरे हिसाब से आपने उस वीडियो को देखा होगा, आनंद लिया होगा। ठीक है, आज का जो सेकंड टॉपिक है संपूर्ण हिंदी व्याकरण में शब्द विचार। शब्द विचार को इस वीडियो के द्वारा अच्छी तरह से समझने वाले हैं, तो आप लास्ट तक बने रहें और वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट करना न भूलें। हिंदी के लिए आईजी हिंदी एकेडमी आपके लिए हर समय हर पल तैयार है। आज के इस वीडियो में शब्द विचार में अपन शब्दों के वर्गीकरण और शब्दों के भेद, वो उत्पत्ति के आधार पर शब्द, रचना के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द और प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद है, कितने कितने भागों में बांटा गया है, उसको समझने वाले हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कॉमन प्रश्न यहाँ से पुटअप होता है और उसको अपन जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अब सबसे मोस्ट प्रश्न बनता है वो आपका उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्दों में से बनता है। उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द, जैसा कि आप जानते हो, 4 प्रकार के तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, उनको शानदार ढंग से समझने वाले हैं। ठीक है, अब तत्सम और तद्भव जो शब्द होते हैं, तो आपने देखा होगा उसमें क्या है कि सर पहचाने कैसे कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है। ठीक है, तो कुछ शानदार ट्रिक्स हैं, उनको आप फॉलो करना है ताकि आप देखते ही शब्द को पहचान लोगे और मेरा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, रचना के आधार पर कितने प्रकार के, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के। ठीक है, और अगर ऋषि शब्द कहीं मिल जाता है तो वहां पर कौन सा शब्द होगा, तो आपका तत्सम शब्द होगा। जैसे आपने देखा होगा श्रृंगार, ये श्रृंगार। ठीक है, अब ये नीचे ऋषि लगा हुआ है, तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर तत्सम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर त लगा हुआ शब्द कहीं मिल जाता है तो वो भी तत्सम शब्द होगा। इस प्रकार से अपन इस वीडियो में पहचानने वाले हैं। जैसे पुत्र, इसमें त्र लगा हुआ है तो ये तत्सम शब्द होंगे। ठीक है, इसको व्यवस्थित ढंग से याद इस शानदार ट्रिक से इस वीडियो को करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहे। चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के टॉपिक का अपना नाम है शब्द विचार। शब्द विचार का टॉपिक शानदार ढंग से अपन करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप वीडियो को स्किप न करें और अच्छी तरह से इसको समझ लें, ताकि आने वाली भर्ती में आपको यहाँ से 100% प्रश्न पड़ेंगे। ठीक है, शब्द विचार में सबसे पहले अपन, जैसा कि मेरी आदत है, शब्द के बारे में थोड़ा सा पहचान लेते हैं। शब्द क्या है, तो शब्द क्या है, शब्द क्या है, बिल्कुल भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। भाषा की सबसे छोटी जो सार्थक इकाई होती है वो शब्द होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी। अब आप कहोगे सर सबसे छोटी इकाई, सार्थक इकाई कह रहा हूं, सार्थक इकाई वो क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी जो सार्थक इकाई है, मैंने अंडरलाइन किया है, वो क्या है, शब्द है। ठीक है ना, आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो कि सर वर्ण, बिल्कुल वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं, थोड़ा सा देख लें। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई ये है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है। शब्द में कुछ नहीं करना है, आपको एक शब्द और जोड़ना है और वो सार्थक, नाम से ही मालूम पड़ रहा है, सार्थक यानी जिसका अर्थ निकलता हो। ठीक है ना, वो शब्द है। ठीक है,
तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ध्यान रखें, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, ये दो परिभाषाएं होगी। सबसे छोटी सार्थक इकाई वो क्या हो जाएगी? शब्द हो जाएगी। अब शब्द की एक परिभाषा और मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन जो अभी मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं, ठीक है, तो मैं 0 लेवल से सामान्य हिंदी व्याकरण ले रहा हूँ। तो कॉमन जो परिभाषिक शब्द है, कई बार यहाँ से प्रश्न पुटअप हो जाता है, तो उसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो, शब्द क्या है? शब्द ध्वनि समूह की ऐसी रचना है जिसका कोई अर्थ निकलता हो। शब्द ध्वनि समूह की एक ऐसी रचना है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वो शब्द है। अब दूसरी परिभाषा अपन ऐसे भी बना सकते हैं, एक या एक से अधिक वर्णों से बने, एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को, ये जरूर जोड़े, सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है, ठीक है। ये तो हो गए शब्द की परिभाषा। अब थोड़ा सा शब्द के वर्गीकरण के बारे में देख लेते हैं। दूसरा टॉपिक शब्द, बिल्कुल आपके टॉपिक पे आ रहा हूं। शब्द भेद, या इसको दूसरा कह सकते हैं शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी के अंतर्गत शब्दों का वर्गीकरण कैसे हुआ है, कितने आधार माने गए हैं, बिल्कुल 0 लेवल से संपूर्णता से आपको मैं शब्द भेद या शब्द विचार को कराने वाला हूं, ठीक है। तो दूसरा है शब्द भेद या शब्दों का वर्गीकरण। अब मोटा मोटा यहाँ से प्रश्न कई बार बनता है, वो क्या बनता है? वो प्रश्न बनता है कि शब्द भेद या शब्दों के वर्गीकरण के कितने आधार हैं? शब्द भेद या शब्दों के वर्गीकरण के कितने आधार हैं? तो आप ध्यान रखें, शब्द भेद या शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। कितने आधार हैं? 4 आधार से शब्दों को बांटा गया है, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न हर बार बनता है, ठीक है। तो 4 आधार कौन कौन से हैं शब्द या शब्द भेद के? तो थोड़ा सा देख लीजिए। इन 4 आधारों पर चर्चा कर रहे हैं अपन। तो पहला आधार आप देखिए, पहला आधार, जैसा कि मैंने बताया, इस पहले आधार से कई बार प्रश्न बनते हैं और विद्यार्थी गलत कर देते हैं। तो इस बार मैं इस वीडियो में थोड़ी डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर अपन एक एक वर्गीकरण को लेकर शब्द को अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल आपको सर्वोत्तम हिंदी में जानकारी प्राप्त होगी और मैं अपना सर्वोत्तम देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखो, पहला शब्द भेद या शब्दों का वर्गीकरण में पहला आधार कौन सा है? तो वो है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द। उत्पत्ति या स्रोत, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द, आधार पर शब्द। अब कई बार परीक्षा में यहां से प्रश्न पुटअप होता है। पहला आधार है शब्द भेद का, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द विचार में ध्यान रखना, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 4 प्रकार से शब्द होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं उनको देखो, अच्छी तरह से देख लेते हैं अपन। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो 4 प्रकार के होते हैं, उसमें जो पहला होता है वो होता है तत्सम, तत्सम शब्द, ठीक है। अब तत्सम शब्द का मतलब क्या होता है, इसको आगे वाले वीडियो में अपन अच्छी तरह से समझेंगे। इस वीडियो में मेरा उद्देश्य शब्दों का वर्गीकरण अच्छी तरह से आपको बताना है कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ी सी डिटेल में अपन समझ लेंगे। दूसरा वो होता है तद्भव, क्या हो जाता है? दूसरा होता है तद्भव शब्द, ठीक है। तीसरा होता है, यहां से प्रश्न बनता है देशज शब्द, देशज शब्द, देशज शब्द। और चौथा होता है विदेशी शब्द। चौथा कौन सा हो जाएगा? विदेशी शब्द, विदेशी शब्द, ठीक है। ये उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर यदि आपसे पूछ लिया जाए, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर
शब्द कितने प्रकार के हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 4। ठीक है, और शब्द भेद या शब्दों के भेद कितने हैं, तो 4 प्रकार से शब्द भेद हैं। ठीक है, उसमें पहला अपन उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द पूछ लिया जाए तो 4 प्रकार के हमेशा ध्यान रखें। तत्सम, तत्सम का शाब्दिक अर्थ थोड़ा सा देख लेते हैं। तत् प्लस सम, या तत् का मतलब है उसके, तत् का शाब्दिक अर्थ होता है उसके, सम यानी सम्मान। ठीक है, सम का मतलब हो जाएगा सम्मान, उसके यानी किसके, हिंदी की जननी, दादी, परदादी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी संस्कृत भाषा से निकली हुई है, तो उसके किसके, तो यह आ जाएगा संस्कृत। संस्कृत, संस्कृत के सम्मान, यानी ऐसे शब्द संस्कृत से हिंदी में आए, वे शब्द जो अपने मूल रूप में प्रयोग होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। यानी संस्कृत के जो शब्द है बिना परिवर्तन किए हुए हिंदी में जैसे के जैसे काम में आते हैं उसे कहा जाता है तत्सम। अब इस प्रकार के शब्द कैसे होते हैं, तो आपने देखा होगा, एक लेते हैं अपन जैसे आम्र। ठीक है, आम्र हो गया, एक और ले लीजिए अपन चंद्र। ठीक है, आम्र, चंद्र, ये सारे क्या है, संस्कृत से सीधे बिना परिवर्तन किए हुए हिंदी में काम में लिए जाते हैं, तो वो तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। आपको ध्यान रखना है, संस्कृत से हिंदी में आए वे शब्द जो अपने मूल रूप में प्रयोग में आते हैं वो तत्सम होते हैं। अब दूसरा है तद्भव। तद्भव क्या होता है, थोड़ा सा यही होता है, तत्, तत् का मतलब उसके, भव, तत् प्लस भव। ठीक है, ये वापिस यही हो जाएगा उसके या उससे, उससे, भव का मतलब उत्पन्न। यानी इसमें क्या हुआ, इसमें संस्कृत से उत्पन्न हो गए। उत्पन्न कैसे हो गए, यानी हिंदी में उनका रूप परिवर्तन हो गया। अब ये रूप परिवर्तन क्यों हुआ, उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयोग में आने लगे। ये अपन ने किया है उच्चारण की सुविधा अनुसार, अपने मुंह को बिना तकलीफ देने के लिए, ठीक है ना, जिह्वा को बिना तकलीफ दिए हुए किसी शब्द के उच्चारण के लिए जिन शब्दों को काम में लिया जा रहा है वो तद्भव के अंतर्गत आएंगे। इसमें क्या है, संस्कृत भाषा के वे शब्द, थोड़ा सा देख लीजिए, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तन कर उच्चारण की सुविधा के अनुसार काम में लिया जाता है वो तद्भव है। अब आप कहोगे सर उच्चारण की सुविधा के अनुसार कैसे, तो थोड़ा सा इधर देख लीजिए। हालांकि मेरा उद्देश्य अभी आपको ये चीज़ समझाना नहीं है, अभी मैं खाली शब्द भेद और शब्दों का वर्गीकरण समझाना चाहता हूँ। फिर बिल्कुल एक एक जो भेद है उनका अलग अलग वीडियो बनाएंगे तो डिटेल में ज़्यादा समझ में आ जाएगा। फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी डिटेल समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ से ही अधिकतर प्रश्न बनते हैं। तो तत्भव यानी उससे या उसके द्वारा उत्पन्न, यानी रूप परिवर्तन हो गया। अब वो क्यों हो, अपनी सुविधा के अनुसार, उच्चारण की सुविधा के अनुसार अपन ने उनका रूप परिवर्तन कर दिया। कैसे, जैसे पहले के समय में शब्द था हस्त, हस्त था जो संस्कृत का शब्द था, ठीक है ना। अब हस्त से हत्ता बन गया, हस्त से बना हत्ता, ठीक है, और फिर हत्ता से हाथ बन गया। हत्ता से क्या बन गया, हाथ। अब बीच वाले शब्द है जो विलुप्त हो गए, लुप्त हो गए। अब दो प्रकार के शब्द अपने सामने बच गए। अब एक बचा जो ये तो हो गया संस्कृत का, ठीक है, और दूसरा रूप परिवर्तन उच्चारण में सुविधा के हिसाब से ये हो गया, ये अपना हो गया तद्भव, ठीक है। तो इस प्रकार से रूप परिवर्तन से बन गए शब्द वो तद्भव, उच्चारण की सुविधा के हिसाब से, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक और देख लेते हैं। जैसे आपको मालूम हो संस्कृत का शब्द था संध्या, संध्या धीरे धीरे सांझ बन गया और सांझ से धीरे धीरे शाम हो गया, ठीक है। फिर बीच के जो शब्द थे वो लुप्त हो गए। अब अपने पास दो प्रकार के शब्द बन गए। एक तो हो गया संध्या जो संस्कृत
बिना रूप परिवर्तन हुआ तो वो आ जाएगा अपना तत्सम में। इसमें कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है। संस्कृत से सीधे हिंदी में आए मूल रूप से शब्द है वो तत्सम में आ जाएंगे। अब दूसरा शाम, इसमें रूप परिवर्तन हो गया तो ये तद्भव के अंतर्गत आते हैं। तो ये उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे तो हिंदी में 4 प्रकार के शब्द है, ध्यान रखना है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब देशज में क्या है? देशज में समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार, समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों के द्वारा गढ़ दिए गए, बना दिए गए। जैसी जहाँ आवश्यकता हुई वैसे कुछ शब्द बना दिए गए, उनको देशज शब्द कहा जाने लगा। जैसे आप देखोगे परात, परात शब्द क्षेत्रीय आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा गढ़ा हुआ है, ठीक है। कांच, डोर, खचाखच, बचाबच, ये सारे आ जाएंगे देशज शब्द के अंतर्गत। तो देशज का अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो वो क्या होगा? समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा गढ़े हुए शब्द देशज के अंतर्गत आते हैं। इनका अपन बाद में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, ठीक है। और विदेशी में तो आपको मालूम ही है, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारणों से हिंदी भाषा में अन्य देशों की भाषा के जो शब्द आ गए उन्हें विदेशी कहा जाने लगा। इस प्रकार से ये पहला जो अपना टॉपिक है शब्द के भेद या शब्दों का वर्गीकरण में याद रखें, उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए आप, पहला हो गया अपना शब्द भेद के अंतर्गत ही, थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पर। शब्द भेद पढ़ रहे हैं अपन कि शब्दों के भेद कितने हैं, ठीक है। इसमें पहला ही अपना हो गया, जैसा कि मैंने आपको बता दिया अभी, पहला मैंने आपको बताया उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द। उत्पत्ति या, ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तो मैंने आपको बता दिया, सर बार बार क्या बता रहे हो? मेरा उद्देश्य यही है कि आपको यहीं पर याद हो जाए, ठीक है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार से मैंने बता दिए, कौन कौन से हैं। तत्सम, इसको याद रखें। दूसरा कौन सा है? तद्भव, इसको भी याद रखें। तीसरा कौन सा है? मैंने बताया आपको देशज, इसे भी याद रखें। और चौथा कौन सा है? वो हो जाएगा आपका विदेशी। ये उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द हो गए, ठीक है। अब दूसरा है शब्द भेद के अंतर्गत, दूसरा मैंने कहा आपको, दूसरा है रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर अच्छी तरह से आप वीडियो पूरा जरूर देखें, आपको यहीं पर याद हो जाएगा शब्द भेद। बिल्कुल एक एक टॉपिक हिंदी व्याकरण का कराता हुआ चलूंगा मैं। रचना के आधार पर शब्द। अब रचना के आधार पर शब्द भेद के अंतर्गत कितने प्रकार के माने गए हैं शब्द? तो जैसा कि आपको मालूम है, रचना के आधार पर यदि आपसे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लिया जाए तो वो 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार से है? 3 प्रकार से है, ठीक है। अब रचना के आधार पर 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? तो रचना के आधार पर पहला हो जाएगा रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ये हो जाएगा रचना के आधार पर में पहला शब्द, रूढ़ शब्द, ठीक है। अब रूढ़ क्या? वही जैसे देशज शब्द में आता है, किसी वस्तु, स्थान या नाम के लिए जो शब्द रूढ़ हो जाता है, जैसे लोटा, लोटा लोटा के लिए रूढ़ हो गया तो वो रूढ़ शब्द के अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, अब यौगिक शब्द के अंतर्गत क्या है? जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है, यौगिक शब्द के अंतर्गत क्या है? योग से बना हुआ शब्द। योग से बना हुआ जो शब्द होता है, 2 शब्दों के योग से मिलकर जो शब्द बनता है, ठीक है ना, उसको यौगिक शब्द कहते हैं। दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ भी होता है और उसका पूरे का एक अर्थ भी होता है, वो यौगिक शब्द होता है। और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, ये हो जाएगा तीसरा, योग रूढ़।
योग रूढ़ शब्द कैसे? अब दो शब्दों के योग से बना है, लेकिन किसी तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो गया, ठीक है, उसको योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। इनको अपन जब ये टॉपिक लेंगे शब्द भेद के एक एक टॉपिक को रचना के आधार पर शब्द, उसमें डिटेल से अच्छी तरह से शॉर्ट ट्रिक्स के आपको बताऊंगा। अभी मेरा यही है कि थोड़ा सा भावार्थ के हिसाब से समझा देता हूँ आपको कि यहाँ से अगर प्रश्न बन जाए कि शब्द भेद के कितने प्रकार हैं, तो आपको ध्यान रखना 4, ठीक है। पहला कौन सा है? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद कितने हैं? 4, ठीक है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर इसमें 4 प्रकार के हैं, ठीक है। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? 3, तो आप ध्यान रखना 3 ये लिखे हुए हैं, ठीक है। अब अगला देख लीजिए, अपन ने 2 देख लिया था, तीसरा देखिए शब्द भेद के अंतर्गत तीसरा कौन सा आता है? तो प्रयोग के आधार पर शब्द। तीसरा कौन सा आएगा? प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार से होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर शब्द, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार से होते हैं? यहाँ से कई बार प्रश्न आपको इजी लग रहा है, लेकिन कई बार प्रश्न आता है और अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रयोग के आधार पर कौन सा है, रचना के आधार पर कौन सा है और उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कौन सा है। इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता रहा हूँ। तो प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? तो ध्यान रखना 2 प्रकार से। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के हैं। अब कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, एक तो आपका हो जाएगा प्रयोग के आधार पर विकारी, जिसमें विकार उत्पन्न होता है, विकारी शब्द जिसमें विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, परिवर्तन होता है। इसके अंतर्गत आपने देखा होगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वो सारे विकारी शब्द आते हैं। ये प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद है, इसे आप ध्यान रखें। अगला जो आता है वो 2 ही है, मैंने बताया। दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, इसमें कोई विकार नहीं होता है, ठीक है, हमेशा एक जैसे बने रहते हैं, रूप परिवर्तन नहीं होता है, वो अविकारी शब्द। इनको आगे अपन डिटेल में अच्छी तरह से समझेंगे। अभी आपको सामान्य जानकारी में दे देता हूँ। अब चौथा, मैंने कहा था शब्द भेद में शब्द के 4 भेद हैं, उसमें पहला उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, दूसरा मैंने बताया था रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के। अब ये तीसरा है प्रयोग के आधार पर शब्द, और चौथा हो जाएगा अर्थ के आधार पर शब्द। चौथा क्या है? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो थोड़ा सा अपन वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करके एक एक को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर ध्यान रखना कितने प्रकार से 8 प्रकार के शब्द माने जाते हैं। अब कौन कौन से हैं तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर पहला देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द के अंतर्गत पहला आएगा एकार्थी शब्द। कैसा आ जाएगा? एकार्थी, यानी एक ही अर्थ देने वाला एकार्थी शब्द। ये हमेशा एक ही अर्थ देता है, वो एकार्थी अर्थ हो जाए, एकार्थी शब्द हो जाए, एक अर्थ देने वाला, ठीक है। दूसरा हो जाएगा अनेकार्थी, अनेक अर्थ देने वाला, अनेकार्थी शब्द, यानी एक शब्द जो अनेक अर्थ या एक से ज्यादा अर्थ दे रहा है, वो अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आएगा। ध्यान रखना, पर्यायवाची नहीं आता है इसके अंतर्गत। तीसरा, अनेकार्थी के बाद में तीसरा एक और है, वो आपका हो जाएगा पर्यायवाची शब्द, बिल्कुल अलग आएगा। तीसरा हो जाएगा आपका पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द ये किसके अंतर्गत आते हैं? देखो कई बार क्या होता है, प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है। क्या पूछेगा कि पर्यायवाची शब्द कैसा है? तो आपको अर्थ के आधार पर शब्द है पर्यायवाची शब्द। इसीलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रहा हूँ। चौथा, पर्यायवाची के बाद में विलोम शब्द। कौन सा हो जाएगा? विलोम शब्द। बिल्कुल शब्द को अच्छे शब्द भेद को वर्ण विचार की तरह शब्द विचार को बिल्कुल शानदार ढंग से करेंगे। वीडियो पूरा जरूर देख लें आप। विलोम शब्द, ठीक है। अब इसके बाद में पांचवा
चार ये हो गए, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द। मैंने कहा अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के हैं। फिर पांचवा सम उच्चरित या युग्म शब्द। सम उच्चरित, सम उच्चरित, जिसको दूसरा अपन युग्म शब्द भी कहते हैं। युग्म शब्द, सम उच्चरित या युग्म शब्द, ठीक है ना। समान उच्चारण वाले। लगेगा आपको सम्मान है, लेकिन सम्मान नहीं है। कैसे? जैसे आदि, आदि, एक आदि का मतलब होता है प्रारंभ और एक आदि का मतलब होता है आदत, मात्रा का फर्क है, तो वो इसके अंतर्गत आते हैं सम उच्चरित या युग्म शब्द। जब अपन अर्थ के आधार पर शब्द भेद को देखेंगे तब इनको अच्छी तरह से बिल्कुल समझाऊंगा मैं, घबराओ मत। अभी मैं आपको अर्थ के आधार पर शब्द सारे बता देता हूँ कि 8 प्रकार से कौन कौन से है, ठीक है। अब छठा कौन सा है? शब्द समूह के लिए एक शब्द। शब्द समूह के लिए, पूरे शब्द के समूह के लिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द। आपने देखा होगा शब्द समूह के लिए एक शब्द, ये आ जाएगा छठा। जैसे जहां जाना संभव न हो, जहां जाना संभव न हो तो उसे क्या कहा जाएगा? अगम्य। वो शब्द इसके अंतर्गत आएंगे शब्द समूह के लिए एक शब्द, जो अपनी बात से टले नहीं। जैसे मैं कह रहा हूँ आपको हिंदी व्याकरण संपूर्णता के साथ एक एक टॉपिक से कराऊंगा, ये मैं कह रहा हूँ। यानी जो अपनी बात से टले नहीं उसे कहा जाता है अटल। वो भी इस समूह के लिए आता है। किसके लिए? शब्द समूह के लिए एक शब्द, ठीक है। अगला है समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नात्मक शब्द। सातवां आ जाएगा समानार्थक, समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नात्मक शब्द। भिन्नार्थक शब्द यानी ये क्या है? आपको समान प्रतीत होंगे लेकिन समान नहीं है, वो भिन्न है। जैसे आप दो शब्द ले सकते हो, शस्त्र, अस्त्र और शस्त्र। अब आपने देखा होगा अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है। जैसे अस्त्र है इसको फेंक कर चलाया जाता है, और शस्त्र यानी हाथ में लेकर। तो अस्त्र के अंतर्गत जैसे तीर आएगा, ठीक है ना, भाला आएगा, वो अस्त्र के अंतर्गत आ जाएगा जिसे फेंक कर चलाया जाता है। और शस्त्र में क्या आएगा? जो शरीर में साथ रखते हुए शस्त्र, वो आ जाएगी आपकी तलवार हो गया, चाकू हो गया, वो शस्त्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब आठवां जो है ये अस्त्र शस्त्र, ये समानार्थक भिन्नात्मक शब्द है। समान प्रतीत हो रहे हैं लेकिन भिन्नात्मक है, इनका अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। ये भी अर्थ के आधार पर शब्द के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखें। आठवां है अंतिम अर्थ के आधार पर शब्द, वो आ जाएगा आपका समूहवाची शब्द। पूरे समूह के लिए एक शब्द, तो वो हो जाएगा समूहवाची शब्द। समूहवाची शब्द पूरे समूह के लिए जो एक शब्द है उसे समूहवाची। इसके अंतर्गत आप ले सकते हैं, एक तो थोड़ा सा बता देता हूँ, आप कहोगे सर क्या? जैसे गट्ठर, ठीक है, गुच्छा। चलो पहले एक देख लेते हो, गट्ठर। गट्ठर, अब गट्ठर लकड़ियों का गट्ठर होता है और किसका होता है? पुस्तकों का समूह, उसे भी गट्ठर कहा जाता है। अब गुच्छा देख लो दूसरा, गुच्छा किसमें? चाबियों का गुच्छा होता है, अंगूर का गुच्छा होता है, ये सारे आएंगे समूहवाची शब्द के अंतर्गत, समझ गए। गिरोह, गिरोह, चोरों का गिरोह, माफियों का गिरोह, डाकुओं का गिरोह, ये सारे समूहवाची शब्द के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। ये था शब्द भेद के अंतर्गत शब्द की परिभाषा अपन ने देखी इस वीडियो में, और शब्द के भेद कितने हैं या शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत है, मैंने बताया आपको 4 प्रकार से, और चारों को यह डिटेल में थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए, और
यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल आपको हिंदी में कहीं जाने का काम नहीं है, हिंदी में सर्वोत्तम देने की कोशिश करूंगा। अब अगले वीडियो में अपन एक एक टॉपिक को लेकर शब्द विचार के अंतर्गत जो शब्द भेद है उसमें पहला अपन शब्द भेद लेंगे, ठीक है ना। वो क्या होगा? शब्द भेद होगा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द, और उसको बिल्कुल शानदार ढंग से तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, और उसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपको कहीं पर त्र लगा हुआ है तो वो कौन कैसा शब्द होगा, इसको मैं बताऊंगा। वह कहां पर ब हो जाता है उसको मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। श कौन सा? श तालु श दंत्य श में किस उत्पत्ति स्रोत में बदल जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे चंद्र बिंदु वाला, यानी चंद्र बिंदु वाले शब्द किस के अंतर्गत आते हैं? उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, ठीक है। र के जो रूप है रैप वाले, वो किसके अंतर्गत आते हैं, उसमें अच्छी तरह से अपन समझने वाले हैं। तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन एक प्यारा सा कमेंट के साथ, और जुड़े रहिए मेरे साथ ताकि आपको शानदार वीडियो मिलते रहे। जय हिंद दोस्तों।